हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं हमने सर्किल से लिए हैं और सर्किल के जो कंसेप्ट हैं उनके साथ हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। आप अपनी स्टडी आशा करता हूं आप अच्छे से कर रहे हैं और इसी जुनून के साथ आप करते रहिएगा कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी जुनून के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। यानी जो क्षेत्रफल का मान है सर्किल के पाई आर स्क्वायर, ये परिधि के यानी जो परिधि है 2 पाई आर हमारी परिधि होती है, इसका क्या है 7 गुना है। ठीक है, ये कहा ना क्वेश्चन में 7 गुना, यानी 7 से गुणा कर दी। इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा आर बराबर कितना आ गया 7 दूनी 14। ठीक है, तो हमारी जो त्रिज्या आ गई वो आ जाती है 14 और इसकी अगर परिधि की बात करें तो ये होती है 2 पाई आर यानी 2 गुणा 22/7 इंटू ये आ गई 14, 7 दूनी 14, तो ये कितना आ गया 22 चौक 88। अब चूंकि क्या है हमको ये नहीं पता क्या है तो वो क्या हो गई इकाई। ठीक है, 88 इकाई आपका ऑप्शन कौन सा दे रखा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर कितना है 37 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है, तो परिधि कितनी होती है 2 पाई आर माइनस त्रिज्या कितनी है आर, बराबर कितना दिया हुआ है वो दे रखा है इन्होंने 37। ठीक है, 37 है ना, 37 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का हमसे पूछा है क्षेत्रफल। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो हमने अगर r कॉमन ले लिया तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू माइनस के 1। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी, यानी ये 22/7 इंटू ये आ गया 2 माइनस के 1, ये हमने r यहीं पे रखा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 44/7, ये आ जाएगा यहाँ से 7 बराबर 37। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी r की वैल्यू मिल जाएगी, तो r की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी मिल जाएगी 37 गुणा 7 बटे 44 माइनस 7, यानी ये कितना बचेगा 37। तो ये आपका कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल ही पूछा है तो क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर बराबर यानी 22/7 इंटू आर कितनी है 7, ये कट गया तो ये कितना आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर ही आपका आ जाएगा, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बस इसमें क्या था, जब अंतर दिया हुआ है तो हमने अंतर लेकर उसकी त्रिज्या निकाल दी और त्रिज्या से हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। मैंने कल भी आपको यानी प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया था, उसमें वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर कमी हो रही है। अब चूंकि क्षेत्रफल में कमी पूछी है तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी आर इंटू आर, तो हम क्या लेंगे कमी, यानी कितना 30% की है ना, तो 30 यानी 2 बार होती है क्योंकि आर 2 आया है ना। ठीक है, तो माइनस के 30, क्योंकि कमी को क्या किससे लिखते हैं हम माइनस से, तो ठीक है माइनस माइनस और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, चूंकि ये कितना आएगा 30 गुणा 30/100, यही तो होता है हमारा फार्मूला। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका, ये हो गया आपका 60 और ये प्लस का आ गया 3 तिया 9, तो ये आ गया आपका माइनस के 51%। माइनस का 51% यानी क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी 51% की कमी आएगी। तो इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आपका क्या है ई ऑप्शन आपका, सॉरी डी ऑप्शन आपका, यानी इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। तो वृत्त का क्या है, जब वृत्त के हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको 2 ही चीजें से क्वेश्चन आता है, या तो 2 पाई आर यानी परिधि से आ जाएगा या क्षेत्रफल से आ जाएगा। सबसे पहले हमको बस एक चीज मिल जानी चाहिए आर, यानी अगर त्रिज्या मिल जाती है हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है, 2 वृत्तों के व्यास का योग कितना है 35 मीटर है, यानी जो डायमीटर दे रखा है यानी D1 प्लस D2 बराबर कितना दे रखा है 35 मीटर। और हमसे आगे पूछा है क्वेश्चन में आगे कहा है
इनकी परिधियों का अंतर, परिधि यानी कितना 2 पाई r1 होगा यहाँ, और ये हो गई दूसरी उसकी परिधि वृत्त की 2 पाई r2, वो कितना दे रखा है 22 मीटर। अब चूंकि ये d1 क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये होता है आपका d बराबर 2r, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2r1 प्लस 2r2 बराबर 35। यहाँ से अगर हम क्या है 22/7 यानी 2 पाई कॉमन लेकर यहाँ कर दें तो यहाँ पर कितना 2 पाई, एक काम करें 2 पाई रहने दें, यहाँ से केवल पाई निकाल लेते हैं तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। यहाँ से हम r1 या r2 का मान दोनों में से कोई सा निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछा है छोटे वृत्त का पूछा है, हाँ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब छोटे का पता कैसे चलेगा, क्योंकि जिसमें से घट रहा है जो घट रहा है वही तो छोटा होगा। इसमें से जिसमें से घट रहा है यानी छोटे में से तो बड़ा नहीं घटाया जा सकता, ठीक है, तो बड़े में से छोटा ही घट रहा होगा। क्योंकि अगर हम दोनों का निकालेंगे तो वो रेडियस से पता लग जाएगा कि जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी वो रेडियस मतलब वो वृत्त बड़ा होगा और जिसकी रेडियस कम होगी वो छोटा होगा। अब दोनों की रेडियस अलग अलग निकालेंगे तो एग्जाम में टाइम जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस केवल r2 की वैल्यू निकाल कर ही क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो कम हो रहा है वही हमारा क्या होगा, छोटा वृत्त होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं यानी 22/7, तो ये आ गया 2r1 माइनस 2r2 बराबर 22 इंटू 7/22, ठीक है ना। ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों के बराबर में क्या बच गया आपका 7 आ जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या थी 2r1 प्लस 2r2 बराबर कितना है यहाँ से 35। अब हमको केवल और केवल r2 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जोड़ने के बजाय हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो घटाने पर हमको क्या मिल जाता है, ये तो जुड़ जाता है, यानी ये माइनस का कितना हो जाएगा 4r2 और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना बच जाएगा बराबर माइनस के, ये बच जाएगा 35 यानी 7 यानी 28, ये आपका बच गया 28, माइनस से माइनस चला गया और r2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 सत्ते 28, 7 आ जाती है। इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जब 7 अगर हमारी r होती है तो क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर बराबर कितना होता है, जो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था वो आ जाता है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसमें क्या हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, डी बराबर दे रखा है 1.26 मीटर, है ना। और आगे कहा है कि 500 चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगा, 500 चक्कर उसको लगाने हैं। जब चक्कर की बात आती है तो कोई भी अगर पहिया हो एक चक्कर में वो उतनी दूरी तय करता है जितनी उसकी परिधि होती है। अब जब डायमीटर इतना दे रखा है तो अगर हम बात करें परिधि की वो होती है 2 पाई r, ठीक है, यानी ये 2r है तो ये पूरी क्या हो गया डायमीटर हो गया। इसकी जगह हम 2r की जगह हम क्या रख सकते हैं भाई, ये भी तो 2r की वैल्यू है तो हम ये रख देंगे यानी 22/7 गुणा 2r की जगह ये रख देते हैं 1.26। तो अगर हम इसकी परिधि निकालें तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, या एक काम करते हैं इसको काट देते हैं, 7 × 7 पॉइंट और 7 5 बचे 7 8 56, ठीक है। तो 18 की अगर हम इसकी गुणा करें 22 से ये आ गया 0.18, तो 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36 और 3 39, ठीक है। तो ये आ गया आपका 396 और 2 के बाद दशमलव यानी 3.96 आपका क्या आ गया मीटर परिधि आ गई, ठीक है। जब हमको परिधि मिल गई तो चूंकि परिधि यानी जितनी परिधि है उसका एक चक्कर बराबर होगा परिधि के, तो 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अब 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, अगर हम इसकी क्या कर देते हैं गुणा कर दें यानी 3.96 की, यानी एक चक्कर, तो ये एक चक्कर की दूरी कितनी हो गई इतने मीटर, और 500 कितनी होगी 500 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 × 30 5 × 45 और 3 48 और 5 × 15 और 4 19, ठीक है। और ये 2 जीरो आपके थे तो लेकिन ये आपका दशमलव आ गया, यानी आपका कितना आ गया आंसर 1980 मीटर, ठीक है, 1980 मीटर, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है यहाँ से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका।
एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। कितना? 88 किलोमीटर की बात हो रही है। 88 किलोमीटर दूरी तय करनी है उसको और 1000 चक्कर लगा रहा है। कितने? 1000। ये है किलोमीटर में। अब हम क्या है, पहले ऑप्शन ये देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं इनमें मीटर में, तो हम इसी को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में करने के लिए हमने 1000 से गुणा कर दी, तो ये इतनी मीटर दूरी तय कर रहा है और एक पहिया इतनी मीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगे। तो एक चक्कर कितनी दूरी के बराबर होगा वो हम कैसे निकालेंगे? इससे अगर हम डिवाइड कर दें 1000 से, भाई 88,000 मीटर यानी 88 किलोमीटर जो दूरी तय करी है उसमें उसको कितने 1000 चक्कर लगाने पड़े हैं। ठीक है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी होगी? क्योंकि ये 1000 बराबर कितना है 88,000 के, तो एक के बराबर कितना होगा? हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं यानी 88 मीटर। 88 मीटर दूरी चली होगी उसने। कितना? ये एक चक्कर में। ठीक है ना। अब एक चक्कर की बराबर क्या होता है? उसकी होती है परिधि, यानी 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 88। और यहाँ से अगर आर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 88/22 इंटू 2, ऊपर चला गया 7। ठीक है, 22/7 हमने रख लिया। 22 चौक 88, 2 दूनी 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 14। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में? हमसे पूछा था कि पहिए की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 14 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 15 रुपए प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार पिलोट की क्या है बाड़ लगाने का खर्च जो है वो 3300 रुपये है। 3300 रुपये जो आया है खर्च, वो एक वृत्त का पूरी बाड़ लगाने का आया है। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बाड़ लगाने का खर्च जो आया वो 3300 रुपये आया। और उसका जो है 1 मीटर लगाने का जो खर्च है वो है 15 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाया गया है और जो खर्च आया है वो 3300 रुपये का आया है। ठीक है ना, कितने का? 3300 रुपये का। अब चूंकि यहाँ से लेके पूरा लगा है तो ये क्या है, अगर हम क्या करें, जो पूरा खर्च है उसको इससे डिवाइड कर दे। चूंकि ये 1 मीटर का है तो वो क्या आ जाएगी, टोटल मीटर आ जाएंगे। यानी कितनी वो किसके बराबर होगा? वो परिधि के बराबर होगा। तो हम इसको अगर डिवाइड कर दे 15 से तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, ये आ गया 220। तो यहाँ से यहाँ तक का जो खर्च आया वो तो आया 3300 और 15 रुपये मीटर के हिसाब से यानी 220 मीटर पूरी दूरी थी। ठीक है, इसको आप अगर हम इसको गुणा करेंगे इससे, यानी 1 मीटर की 15 तो 220 मीटर की कितना? इतना खर्च। तो ये 220 मीटर क्या हो गया? ये 2 पाई आर हो गई, उसकी परिधि हो गई। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने में, यानी इस पिलोट के फर्श को अगर पक्का कराएंगे तो 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो उसमें कितना खर्चा आएगा? तो हमें क्या है, जितना उसका क्षेत्रफल होगा, भाई एक वर्ग किलोमीटर यानी एक वर्ग मीटर की क्या है खर्च जो है वो 100 रुपये है। तो हमारा क्या है, जब जितना क्षेत्रफल होगा उसका क्या है उससे गुणा कर देंगे तो हमारा क्या है आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? आर चाहिए। तो ये आर यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 22 गुणा 2/7, यानी 7 ऊपर चला गया, 22 से ये आ गया 10 और ये आ गया 5, 5 सत्ते 35। त्रिज्या हमारी कितनी आ गई? 35 आ गई। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 35 और ये आ गया गुणा 35। ये कट जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है, 22 पंजे 110 गुणा 35, ये गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 और 5 38। तो ये कितना आ गया आप? 3850 वर्ग मीटर। ठीक है, ये किसका आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो चूंकि क्षेत्रफल ये है, अब 1 वर्ग मीटर का कितना खर्चा है? 100 का। तो इतने वर्ग मीटर का कितना खर्चा आएगा? हम इसको क्या कर देंगे? गुणा 100 से कर देते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा ये 3,85,000
रुपए। कितना? 3,85,000 रुपए क्या आ जाएगा, इसका फर्श का पूरा खर्च आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें क्या था, बस 1 वर्ग मीटर के हिसाब से दिया हुआ था 100 रुपये, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, उससे गुणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, आपका कह रहा है 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर एक चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल कितना है। एक कोई पार्क है वृत्ताकार, उसकी परिधि हमको दी हुई है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि इस पार्क के चारों ओर एक सड़क बना दी इस प्रकार से। तो इस सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 7 मीटर है। अब जो ये वृत्त दिया हुआ है हमको, जो पार्क है, पार्क की क्या है, हमको परिधि दी हुई है, वो दी हुई है 176। तो ये परिधि कितनी हो गई, ये हो गई 2πr। तो ये यहाँ से अगर r की बात करें तो 176 गुणा 7 बटे 22 गुणा 2, यही होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम काट दें तो ये आ जाएगा 88 और ये आ जाएगा आपका 22 चौक 88। तो आपकी यहाँ से r कितनी आ गई, वो आ जाती है 28 मीटर। तो इस वृत्त की जो यानी ये त्रिज्या जो हो गई, ये कितनी हो गई, 28। अब ये आगे वो कितना है, ये दिया हुआ है 7। तो अगर हम बात करें पूरी दूरी की, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना होगा, ये 28 और 7, ये कितनी हो जाएगी, 35। यानी इस वृत्त की, यानी पार्क सहित, यानी सड़क सहित पार्क की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 35। अब हमसे पूछा है सड़क का क्षेत्रफल, तो वो हम कैसे निकालेंगे, पूरा, यानी पार्क सड़क सहित क्या है, हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उस क्षेत्रफल में से पार्क का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, केवल सड़क का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पहले पार्क यानी सड़क सहित क्या है, पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वो कितना होगा, 22/7 गुणा r² यानी 35 गुणा 35, 7 पंजे 35 यानी 110 गुणा 35। तो ये आपका कितना आ जाता है, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, और ये आ गया आपका 2850 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये किसका आ गया, सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको क्या है, पार्क का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो उसकी रेडियस कितनी है, 28। तो वो कितना होगा, 22/7 गुणा 28 गुणा 28, ये कितना, 7 चौक 28, यानी 22 चौक 88, 22 चौक 88 गुणा 28। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाती है, अगर हम यहाँ गुणा करें 28 की 88 से, 8 अट्ठे 64 और 8 दूनी 16 और 6 22, 224, ये आ गया आपका 4 6 4 और ये आ गया आपका 2464। जो वृत्त का पार्क का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 2464 वर्ग मीटर, और जो सड़क सहित कितना है उसका क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें 2464, अगर हम ये माइनस कर दें तो वो हमको क्या मिल जाएगा, केवल सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6 और ये आ जाता है आपका 8, ये आ गया 3 और ये आ गया 1, यानी 2386 वर्ग मीटर क्या हो गया, आपका सड़क का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स जो आज हमने किए सर्किल के कंसेप्ट पे बेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि त्रिभुज के कंसेप्ट पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज एक ऐसा भी दिन था जहां हमारे देश को एक बार फिर से एक प्राकृतिक आपदा ने घेर लिया। जैसे कि अभी कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ, कि फिर से एक उत्तराखंड में, जैसे आपने सुना भी होगा कि चमोली का बांध, यानी जो ग्लेशियर पिघलने से वो बांध टूट गया, जिससे क्या है काफ़ी लोगों की जान भी गई है और काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पर घायल भी हैं। तो सभी का क्या है, ईश्वर सभी की रक्षा करे और आप अपनी पढ़ाई इसी तरीके से जारी रखिए और एक जुनून के साथ कि हमें 2021 में अपना टारगेट अचीव करना है, उसी जुनून के साथ आप पढ़ते रहिएगा, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सभी लोग, हम सब मिलकर साथ में एक सफ़र तय करेंगे सक्सेस तक, यानी अपने टारगेट को अचीव करने तक का। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।